नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं PRV। राम जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद है और यहाँ तमाम लोग जो है बातचीत करने के लिए मौजूद है। आखिर कितना आनंद आ रहा है, विकास की गंगा अयोध्या में कितनी बह रही है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और 2022 विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं ये लोग, आपसे ही शुरुआत करेंगे। कहेंगे अयोध्या में विकास हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं योगी जी। योगी जी का अभी कल भी दौड़ा है, कल भी आने वाले हैं। इसके पूर्व 4-5 रोज पहले भी आए थे। 43 बार ऐसे लगभग जो है दौड़ा हो गया। और उत्तर प्रदेश के शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो इतना अयोध्या में दौड़ा किया होगा। लेकिन घोषणाएं केवल होती ही रहती है, करोड़ों अरबों बहुत घोषणाएं होती हैं, संतों से मिला जाता है, संतों को बताया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज तक दीपक जलाने के सिवा कोई विकास नहीं किए। विकास पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा घाटों पे चेंजिंग रूम हो, 85 सड़कें हों, 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हो, वातानुकूलित कॉम्प्लेक्स हो, बहुत विकास, भजन संध्या, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, पानी का भी हम लोगों के क्षेत्र में नया घाट स्थित एरिया में जल का भी व्यवस्था नहीं था, कराया गया। और योगी जी केवल आते हैं और राम मंदिर के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में केवल लूटने का और प्रचंड बहुमत में आने का, राम के नाम पे पूरा हिंदुस्तान में केवल जो है ये अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बीजेपी इस्तेमाल की है और राम के नाम पे केवल ठगने का काम किए। अगर राम का मंदिर जो बन रहा है कोर्ट के फैसले से बन रहा है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, इसका स्वागत है। गौशालाओं में गायें मर रही हैं, 2-2, 3-3 बार मीडिया के माध्यम से न्यूज़ चैनलों पे चला, लेकिन गौशाला का जो स्थिति आज है, अभी आप चले जाइए देख लीजिए। मतलब जमीन पे कोई विकास नहीं, और तो और उजाड़ने की भी तैयारी चल रही है। हजारों लाखों लोगों को बेघर किया जाएगा, भूखे मरेंगे लोग अगर सरकार नहीं आती है समाजवादी पार्टी की। तो यही जो है व्यापारियों का जो स्थिति होगा आप देखिएगा, यहीं जो मंजर होगा। आज ही अयोध्या उजड़ने की प्लान चल रही है। प्राचीन अयोध्या, प्राचीन मंदिर जो 200-200 साल पुरानी मंदिरों को तोड़ा जाएगा, जैसे बनारस में जो है तोड़ा गया, इस तरीके से यहाँ प्लानिंग चल रही है। उनको स्थापित कीजिए, उचित मुआवजा दीजिए। एयरपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है, इतने दिनों से एयरपोर्ट का चर्चा चल रहा है, अभी तक किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। सर्किल रेट बढ़ा के 6 गुना उनको दीजिए। हिंदू हित ऐसी पार्टी तो मानी जाती है, हिंदू के लिए, हिंदू के ठेकेदार योगी जी हैं, केवल योगी ही हिंदू हैं। और पार्टी अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, सभी दल हिंदू हैं। राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी तो। अरे कहने से थोड़ी ना होता है, आपके कहने से नहीं, मीडिया कहने से नहीं। मीडिया तो मोदी कर ही रही है, गोदी मीडिया है और सब कह रहे हैं। कौन सा चैनल ऐसा है जो हिंदू और राष्ट्र के नाम पे जो है ये, इसीलिए तो ये इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करके फर्जी बता के, क्या इस समय चाहे अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हिंदू नहीं थे, हिंदू सुखी नहीं थे, सभी दल सुखी थे, सभी मजहब के लोग सुखी थे। तो केवल हिंदुत्व का एजेंडा लेके आप नहीं आ सकते। एक राम मंदिर को निर्माण दिखा के सरकार नहीं बजा सकते, क्योंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश में नौजवान हैं, रोज़गार चाहिए, सस्ताई चाहिए, महंगाई बहुत है। तो केवल हिंदुत्व एक जुमला दिखा के नहीं हो सकता। ठीक है, हिंदुत्व भी ज़रूरी है, लेकिन केवल हिंदुत्व से काम नहीं चले। जब योगी आदित्यनाथ जी के एक सांसद ऐसे हैं, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को ये कहा जाएगा कि अब की बारी अखिलेश यादव की है ठोको नीति में, तो शर्म है इस हिंदुस्तान की राजनीति में। वो तो कहते हैं जो अपराधी है उनको ठोक देंगे। नहीं, कल साक्षी महाराज ने कहा है कि अखिलेश जी बच के रहिएगा, आपकी बारी है अब की बार ठोको नीति में। तो शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। आप तो एक बैरागी हैं, आप तो एक महंत रहे हैं। आपके सांसद और स्वयं साक्षी महाराज भगवा पहनते हैं। एक भगवा के मुंह से ये तो नहीं शोभा देता है कि जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिताजी इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए रक्षा मंत्री रहे हों, और उस व्यक्ति को कहा जाए कि अगला नंबर अखिलेश यादव जी आपका भी हो सकता है। ये कल बयान दिया है उन्होंने, हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, अयोध्या की बात करते हैं। गंगा बह रही है, विकास की कौन सी गंगा बह रही है? राम की पैड़ी से लेकर को भजन संध्या तक माननीय अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी बनवा रहे हैं। इनका एक काम कोई बताइए जो बन के तैयार हो गया हो। बनने के लिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ बन रहा है। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर यही अयोध्या। मैं कहता हूँ मंदिर में मैं स्वागत करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, विवाद को खत्म किया। हमारे हिंदू और मुसलमान दोनों साथियों ने। बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा क्या? बीजेपी का क्या रोल है, आप बता दो क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झगड़ा मत करो, यहाँ राम जन्म स्थान था इसलिए यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। अपने कैमरे सड़क भी बदहाल, सब कुछ बदहाल है यहाँ, बिल्कुल बदहाल है। अब ये बताइए, रास्ते चौड़ीकरण हो रहे हैं, बताइए आप मुस्लिम को टारगेट करते हैं, कितने मुस्लिम वहाँ पर बर्बाद होंगे? सरासर पूरे हिंदू व्यापारी मंडल के जो चौड़ीकरण हो रही है, इससे सरासर सीधे हिंदुओं का घाटा होगा। आप राम राज्य की कल्पना करते हैं क्या? यही राम राज्य की कल्पना करते हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ पर धरने पर व्यापारी मंडल बैठे थे, उनके ऊपर बेगुनाह लोगों को मुकदमा कर दिया जाता है। बदहाली है, किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है, बेरोजगार बदहाल है। आप एम्बुलेंस पे लखनऊ में बैठे हैं, सब कुछ देखते, मंदिर क्यों नहीं देखते हैं? बिल्कुल मंदिर का स्वागत करता हूँ। कौन विरोध किया है बताइए? लॉकडाउन का विरोध कौन किया है? कौन किया लॉकडाउन का विरोध? आप किए हैं? योगी जी का हमने किया है। योगी जी का विरोध किया। आप काम करिए, आपका विरोध कौन करेगा? सम्मान तो योगी का भी सम्मान। फिर वही बात, मंदिर वो खुद थोड़ी ना बनवा रहे हैं। अच्छा। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट, संत आदमी है, अगर सेवा कर रहे हैं संत, अगर जो संत की तरीके से हो तो संत का सम्मान करना पड़ता है। अगर जो आप ठोको नीति के तरीके से काम करेंगे तो आपका सम्मान नहीं, आपको जूते से मार के भगाया जाएगा। कि माननीय पवन पांडे जी के सामने वो लड़ जाएं अयोध्या से, उनको पता चल जाएगा वो क्या कहते हैं, वो मठ में भी अपने जगह नहीं पाएंगे। संत वो गांजा मलते हैं, और गांजा क्या कहते हैं, वो गांजा मलते हुए नजर आएंगे। वो झाड़ियों में जिस प्रकार से अयोध्या वाले तो उनका सम्मान करते हैं। कौन सम्मान करता है? हम अयोध्या के हैं। यहाँ महाराज जी जो बोल रहे थे वो अयोध्या के नहीं हैं। आपसे अगर जो सवाल पूछा जाता है तो आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं। हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं, हमें अपने देश से मतलब है। हमने युवा से भी बात की, अयोध्या में भी आक्रोश है कि यहाँ विकास नहीं हुआ जनता का। देखिए, सिर्फ अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को गुमराह करने का काम, भटकाने का काम किया है। मूलभूत समस्याएं जो है इस देश और प्रदेश के लोगों की, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मुद्दों पर ना बात कर सके लोग, इसलिए ये लोग मंदिर के नाम पर अयोध्या का दौरा कर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सारे समाज के लोग, अयोध्या के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी, मक्कारी को अच्छे से समझ चुके हैं, और देश और प्रदेश के लोग फिर से माननीय अखिलेश यादव जी को, हिंदू सुरक्षित है। देखिए, हिंदू हमेशा सुरक्षित रहा है। और आज मैं आपको बता दूं कि सनातन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर चलते हैं, जिसका अर्थ होता है पूरी पृथ्वी एक परिवार और संसार है। और इस सनातन धर्म ने सभी समाज, सभी संस्कृति को अपने सीने से लगाया है। तभी आज हिंदुस्तान के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बहुत सी संस्कृतियाँ, बहुत से समाज, बहुत से धर्म एक साथ रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इस खूबसूरती को खत्म किया जाए, इस देश की खूबसूरती को खत्म किया जाए, और समाज के ऐसे जो देश को ताकत देते हैं, सारे समाज मिलकर उस देश की ताकत को बांटने का काम, समाज को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है अपने निजी फायदे के लिए। मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा तो विकास मॉडल यहाँ पे चलेगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश और देश के लोग सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग मस्जिद मंदिर के नाम पर नहीं, क्योंकि जब 1855 में नवाब सिराजुद्दौला के टाइम में सबसे पहले अयोध्या के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद उत्पन्न हुआ था, तो मौजूदा नवाब ने कहा था कि हम तो मोहब्बत के हैं राही, हमें बुत खाना हुआ तो क्या, काबा हुआ तो क्या। आज भी उसी अयोध्या के लोग वाजिद अली शाह की उन बातों को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन्हीं पर चिन्हों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और बताएंगे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो है सभी संस्कृतियों को अपने सीने से लगाती है, तभी हिंदुस्तान की खूबसूरती बढ़ती है। मतलब यहाँ एकता कायम है पूरी। बिल्कुल, हिंदुस्तान के लोग और अयोध्या के लोग खासतौर से, क्योंकि अयोध्या को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम करने का काम किया पूरी देश और दुनिया के अंदर, आज मैं बताना चाहता हूं असली अयोध्या जो है, उस अयोध्या को न दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली अयोध्या दिखा रहे हैं। आज अयोध्या के किसी भी हिंदू भाई के घर में, किसी भी मुस्लिम भाई के घर में जाइएगा, देखिएगा कि वो ईद में हिंदू भाई मुसलमान के घर में ईद में जाता है, और मुसलमान भाई दिवाली और होली साथ में मिलकर मनाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ अयोध्या को हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद का नाम लेकर हमारी ये जो खूबसूरती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलकर यहाँ रहते थे, उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश के लोग इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हम अपने देश को की खूबसूरती को न कम होने देंगे, न कमजोर होने देंगे। तो तमाम लोग जो थे, इनसे हमने बातचीत की, यहाँ पे अयोध्या के लोग थे,
सबने कहा कि अयोध्या का वो चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है और ईद में हिंदू जाते हैं, दिवाली में मुस्लिम जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।